हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग इस इंग्लिश सेशन में, जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वाले वीडियो में बात की थी कि हम इंग्लिश प्लेन टू पैरामाउंट को फिनिश करेंगे, हमारा टारगेट है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे ये हमने उसमें वीडियो में बता चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो वो प्लीज़ ज़रूर उस वीडियो को पहले देखें, फिर ये देखें, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर के बाद हम वोकैबुलरी करेंगे, वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इडियम फ्रेजेस करेंगे और क्लोज टेस्ट करेंगे। तो डेली हमारे 5 टॉपिक्स रहेंगे, जिनमें से 3 कंपलसरी रहेंगे। 2 टॉपिक जो होंगे वो 2 डेज चलेंगे। ठीक है, तो आज उनमें से हमारा होगा ग्रामर और क्लोज टेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रामर से। ठीक है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। और ग्रामर को हम इस तरह से एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे और आप लोगों को रूल्स नोट करवाते रहेंगे। तो पेपर और पेन लेकर बैठिएगा ताकि जो हम बताते जाएं वो आप वहाँ पर उसी टाइम नोट करिए, तो आपके पास अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब ये स्पॉटिंग एरर अभी हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो आप खुद बताएंगे कि ये कौन सा टॉपिक है ग्रामर का। ठीक है, अभी हम सीधा देखते हैं कि एरर कहाँ पर हमें मिल रही है। He was so inquisitive that he rose many questions in the class. No error. अब इसमें कहाँ पे एरर होनी चाहिए या फिर नो एरर? तो देखिए, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज, यहाँ तक ये वाला ए सेक्शन तो बिल्कुल सही है। दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, अब यहाँ पर रोज वर्ड सही है। ये कह रहे हैं कि जो क्लास में हम लोग हैंड रेस करते हैं, कहा जाता है हैंड रेस कीजिए, कितने लोग इससे सहमत रखते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है ये रोज, इसकी सेकेंड फॉर्म राइस की सेकेंड फॉर्म रोज यूज किया जाता है यहाँ पे। देखिए, एक होता है राइस, रोज, राइसन, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी कि टू प्रोग्रेस, यानी कि टू असेंड, इस टाइप की मीनिंग में ये यूज किया जाता है। दूसरा होता है रेज, रेज्ड, रेस्ड, जो क्लास में जो हम लोग हैंड रेस करते हैं वो रेज, रेज्ड, रेज्ड होता है। क्योंकि यहाँ पर वॉज है तो यहाँ पर जो है ये सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए, सेकेंड डिग्री होना चाहिए, तो यानी कि रेज का रेज्ड होना चाहिए। तो एरर आपकी यहाँ पर है, रेज्ड, दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। इसका क्या मतलब हुआ कि वो पुअर पेरेंट्स के यहाँ उसकी पैदाइश हुई थी, उसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली में जाकर उसको उन लोग ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बर्थ की बात है, तो ये बॉर्न की स्पेलिंग सही आपको लग रही है? अब देखिए, बॉर्न के 2 रूल होते हैं, इसके 2 होते हैं वोकैबुलरी में। इसके जो फर्स्ट डिग्री होती है वो हमेशा बियर होती है, बॉर्न थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, बॉर्न जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो थर्ड फॉर्म होती है, बियर फर्स्ट डिग्री होती है। बियर, बोर, बॉर्न। बियर पता है आपको, BEAR, और बोर BORE, और फिर BORN बॉर्न होता है। ठीक है, तो ये तो होता है टू बर्थ, बर्थ वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पर वही होना चाहिए, तो यहाँ पर ई एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ई को रिमूव कर देगा तो बॉर्न बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एरर तो समझ में आ गई। अब दूसरा क्या होता है, ये कौन सा बॉर्न होता है? तो देखिए, बियर, बोर और बॉर्न, वो जो बॉर्न होता है ये वाला होता है। ठीक है, जिसमें ई लगा होता है। इस वाले का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, बियर, बोर, बॉर्न। ठीक है, सिर्फ थर्ड डिग्री जो है आपकी, थर्ड फॉर्म, वो चेंज है सिर्फ ई की वजह से, बाकी सब सेम होता है दोनों में। एक का मतलब होता है बर्थ, एक का मतलब होता है टू टॉलरेट। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950। ठीक है, एक तरीके से यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है ना। तो अब यहाँ पर फाउंड सही है, देखिए पैसिव वॉइस है, टेंस वॉज है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, फाउंड सही है। वैसे तो आप लोग को लग रहा होगा फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो फाउंड सही है, लेकिन यहाँ पर वो जो होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड, वो होता है कुछ पाना, कुछ मिलना, उसका यहाँ पे मिलने का सेंस नहीं है, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट का सेंस है। यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश हुई है, उसका होता है फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। तो यहाँ पर एरर है, इसमें यहाँ पर ईडी और होना चाहिए, फाउंडेड होना चाहिए, वॉस की वजह से यहाँ पर थर्ड फॉर्म वर्ब की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज फेस।
अब देखिए सिंपल सा, जब भी इंस्पाइट ये आता है बहुत ही कॉमन एरर ये दिखाई जाती है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं है या फिर डिस्पाइट के साथ ऑफ है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इंस्पाइट जब भी है इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आ सकता। तो अक्सर एरर में होता है डिस्पाइट ऑफ लिखा होता है। ठीक है, तो ये तो फौरन आप देखकर समझ जाएंगे कि एरर है या नहीं है, सबसे पहले इस पे नजर चली जाती है। अब देखते हैं इसमें एरर कहाँ पर है। आई कंप्लेंट, ये सही है, कंप्लेंट टी लगा दिया इन्होंने। देखिए कंप्लेन जो होता है वर्ड, ये वर्ब होता है और उसमें अगर टी लगा देते हैं कंप्लेंट, तो ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट है। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, लेकिन ये पास्ट टेंस है तो क्या होना चाहिए, आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि कंप्लेन के साथ ईडी लगा होना चाहिए, सेकंड उसमें होना चाहिए, यानी कि कंप्लेन्ड होना चाहिए अगेंस्ट हिम। ठीक है, ये वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लेंट नाउन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। ये अच्छा है देखिए इसमें, क्योंकि जहां पे भी अफेक्ट आ जाता है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा। एरर यहीं पे होती है ज्यादातर। अब देखिए फेलियर मस्ट नॉट हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। अब परमानेंट जो ये वर्ड लगा दिया इन्होंने, ये क्या है, इसको सबसे पहले समझिए। अफेक्ट के आसपास या इफेक्ट, उसके आसपास वर्ड देखिएगा जरूर, कौन सा वो पार्ट ऑफ स्पीच रख रहा है। यहाँ पर ये क्या है, परमानेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, परमानेंट और अफेक्ट को जोर दे रहा है ना। परमानेंट कैसा इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, तो ये अफेक्ट वर्ड को जोर दे रहा है। तो ये परमानेंट क्या है, खुद में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बताता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, और ये अफेक्ट क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि अफेक्ट जो यूज किया जाता है वो एज अ वर्ब यूज किया जाता है और नाउन की प्लेस में इफेक्ट यूज किया जाता है मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, ज्यादातर, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं लेकिन ज्यादातर देखा यही जाता है, इसीलिए यहाँ से एरर आती है। ठीक है, अब हमें देखना है इससे आसपास कौन है, परमानेंट है। परमानेंट क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि ई वाला होना चाहिए। यही इसका यहाँ पर एरर है इस सेक्शन में। ठीक है, इफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। उसके सुनाने के बाद भी उसने क्या किया, टेम्पर मैं नहीं खोता हूँ, वो ये बता रहा है। ठीक है, तो अब ये लूज जो वर्ड है ये सही है स्पेलिंग, टेम्पर खोने की बात है, खोने की बात है, ना कि ढीला होने की बात है। ठीक है, ये लूज जो है ये ढीला होना इसका होता है, LOOSE लूज जो होता है ये ढीला होता है। कपड़े ढीले हैं तो लूज कहेंगे, यूज करेंगे, ये वाला लूज यूज करेंगे। और अगर टेम्पर खोने की बात है तो यूज करेंगे एल। सॉरी हमारा माउस जो है ये काम नहीं कर रहा है, बहुत खराब एल लिखा है। चलिए आप ऐसे ही सुन लिए, LOSE होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, LOSE, ये वाला लूज होना चाहिए। माई टेम्पर ये होता है खोना, टेम्पर खोना। ठीक है, LOSE होना चाहिए, ये वाला लूज नहीं होना चाहिए। एक होता है LOSS, लॉस होता है, वो तो मतलब नुकसान हो जाना, वो उसका अलग सेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। अब देखिए ये ले, लाइड, लाइड इनका भी बहुत ज्यादा होता है सीक्वेंस, तो एक जगह नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले झूठ जो होता है, झूठ वो होता है लाई, लाइट, लाइट। ठीक, सिंपल हो गया, लाई, लाइट, लाइट। एक होता है लेटना। ठीक है, लेटना के सेंस में जो यूज किया जाता है वो होता है लाई, ले, लेन। फिर ध्यान से सुनिएगा, लेटना वाला जो सेंस का होता है वो होता है लाई, ले, लेन। फर्स्ट उसका लाई होता है, ये याद रखिएगा, लाई, ले, लेन। बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गलती होती है। अब एक होता है जो हेंस ले एक्स वाला होता है, या फिर कोई आप चीज रख दीजिए, यानी कि आप कोई सूटकेस रख दिए, आप कोई बैग रख दिए, वो जो रखने वाला होता है ना, वो होता है ले, लेड, लेड। ठीक है, वो ले से स्टार्ट होता है, ले, लेड, लेड, वो ये होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ग्रास पर लेटने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट उसका क्या होता है, लाई, ले, लेन होता है, लाई, ले, लेन। अब यहाँ पर क्या है, वो
ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ले, LAY ले, ठीक है। वो क्या हुआ, ग्रास पे वो लेट किया, ही ले ऑन द ग्रास, ठीक है। तो एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर्स ओवरफ्लो, देखिए मेनी रिवर्स तक ठीक है, ओवरफ्लो में प्रॉब्लम है। देखिए एक होता है उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। एक होता है रिवर का बहना, उसका होता है फ्लो, उसका फर्स्ट जो होता है ना वो फ्लो होता है, फ्लो फ्लोड फ्लोड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ओवरफ्लो हो गया ना, ओवरफ्लो कहने का इनका सेंस है, बट सेकेंड डिग्री में है ये फ्लू है, तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, ओवरफ्लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट है ही ले हिज लगेज असाइड एंड लेट डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। देखिए फिर से आ गया, अब यहाँ पे लेटना का सेंस नहीं है, वो रखने का सेंस है, यानी कि उसने लगेज क्या किया, रख दिया एक तरफ और वो फिर नीचे लेट गया, ठीक है, ये अलग चीज हो गई। तो अब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, हमने क्या बताया था, उसका फर्स्ट क्या होता है, ले होता है, ले लेड लेड होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसने पहले ये काम किया और फिर ये किया, तो ये सेकंड डिग्री में होना चाहिए, यानी कि लेड होना चाहिए, ही लेड हिज लगेज। समझ में आ गया, लेड होना चाहिए यहाँ पर, फिर उसने ये, तो ये पास्ट पहले एक्शन हो गया, तो ये सेकंड फॉर्म में हो जाएगा, ही लेड हिज लगेज। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें 47 लगभग हैं पॉइंट्स, तो हम 23 के आसपास करा देंगे और नेक्स्ट जो होंगे वो हम कल करवाएंगे। तो इस तरह से हाफ ऑफ हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक कौन सा चल रहा है, वर्ब चल रहा है, वर्ब का बेसिक चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। अब देखिए एक बहुत अच्छे से बात सुनिएगा, जब भी डिजास्टर की बात आती है, यानी कि अब डिजास्टर ऑब्वियसली पहले से पता नहीं होता है, जो बाय फेट होता है, यानी कि हम लोग को पता नहीं होता है, अचानक से कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो बीफेल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बीफेल, सॉरी इसको हम लिखेंगे ही नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिए, बीफेल, BEFELL, बीफेल वर्ड यूज किया जाता है, ना कि फेल। तो एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट है द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। assassin was convicted, ये बिल्कुल सही है, टेंस बिल्कुल सही चल रहा है, एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग, हंग सही है वर्ड। अब देखिए हंग के भी दो चीजें होती हैं, एक होता है नेक के थ्रू सस्पेंशन, एक होता है सिंपल लटकाना कोई चीज, ठीक है। तो अब असैसिन को जो फांसी जो दी जाती है ना, वो क्या होता है, नेक के थ्रू तो दी जाती है, तो वहां पर कौन सा वाला आता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। जो नेक के थ्रू सस्पेंशन होता है उसको क्या होता है, उसका हैंग, HANG होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये होता है, इसको नोट कर लिएगा। और जो ऐसे ही कोई भी चीज लटकाई जाती है, नेक की उसमें नई वर्ड आता है, मतलब ऐसा सेंस नहीं आता है कि उसको नेक के थ्रू लटकाया गया, तो वहां पर क्या होता है, हैंग, हंग, हंग, ठीक है, हैंग, हंग, हंग, उसका ये होता है। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, हैंग्ड होनी चाहिए, ED। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट है, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। सिंपल दिख रहा है, रिटर्न के साथ बैक कभी नहीं आता, ये आपस में सुपरफ्लस हो जाता है। रिटर्न का खुद ही में मतलब होता है वापस आना, तो रिटर्न के साथ बैक वर्ड कभी भी यूज नहीं किया जाता, बैक वर्ड यहाँ से एलिमिनेट कर दिएगा, ठीक है, एरर इस सेक्शन में। नेक्स्ट है, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू एग्रीड। कंपनी ने जब उसे रिटायरमेंट पर उसके पर्स ऑफर किया, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने एग्री नहीं किया, एग्री करने से उसने मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पे एग्री वर्ड सही है, जब भी कोई चीज ऑफर करता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, रिसीव किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है ना, ये वर्ड यूज किए जाते हैं, ना कि एग्री। कोई प्रपोजल उसने नहीं दिया है, ऑफर किया है जो वो एग्री करे, ठीक है, एग्री या डिसएग्री बताए अपना, है ना, असहमति या सहमति बताए। उसने एक गिफ्ट दिया है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्री की जगह क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, उसने रिफ्यूज्ड कर दिया एक्सेप्ट करने से, तो एग्री वर्ड गलत है। नेक्स्ट है, द टिमिड क्रिएचर वाज ड्रिवन इनटू अ नैरो लेन वेयर इट वाज स्ल्यूड बाय द किडनैपर।
अब देखिए यहाँ पर टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन, थर्ड फॉर्म है, इनटू अ नैरो लेन, सही। वेयर इट वॉज स्ल्यूड। अब सबसे पहले समझिए इस वर्ड का मतलब क्या है स्ल्यूड का। देखिए वर्ड होता है मारना, किसी का मर्डर करना, तो वहां पे स्ले वर्ड यूज होता है। स्ले, स्ल्यू, स्लेन, ये होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्ले, स्ल्यू, स्लेन होता है। अब यहाँ पर पैसिव है, इट वॉज, तो स्लेन वर्ड यूज होगा, स्लेन बाय द किडनैपर, ये पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होगी, यानी कि स्लेन वर्ड यूज होगा, तो एरर यहाँ पर है, इट वॉज स्लेन होगा। Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. अब देखिए ये अच्छा इनका क्वेश्चन है, बीइंग इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज, यहाँ तक सही है। अब ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कंक्लूसिवली, एक तरफ कह रहे हैं सस्पेक्टेड। अब आपको समझिए कि ये सही है। कंक्लूसिवली का मतलब होता है जिसके बाद कोई शुबह न रह जाए, कोई शक न रह जाए, मतलब फाइनली, है ना, कोई डाउट ना रह जाए, कोई डिबेट ना बच जाए, कंक्लूसिवली अगर वर्ड आ गया है तो। अब उसके बाद ये सस्पेक्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सस्पेक्टेड का खुद ही मतलब होता है शुबा होना, है ना, वो इंसान एक सस्पेक्टेड बंदा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब वो शक के दायरे में है, तो या तो कंक्लूसिव वर्ड यूज होगा या सस्पेक्टेड होगा। तो अब इनमें से क्या हटेगा, अब देखिए आपको, देखिए कंक्लूसिवली जो वर्ड है ये एडवर्ब है, ठीक है, कंक्लूसिवली जो वर्ड है ये एडवर्ब है। सस्पेक्टेड तो ये हट सकता है, सस्पेक्टेड नहीं हट सकता, क्योंकि ये मेन वर्ब है। ही वॉज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस, ठीक है, समझ में आ गया। कंक्लूसिवली यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही वर्ड आपस में सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। नेक्स्ट है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। अब देखिए माई ब्रदर थिंक्स दैट, सही है बिल्कुल, ए में कोई प्रॉब्लम नहीं। somebody must have dared, ये भी सही है, must have के बाद फिर dared इन्होंने लगाया है, dared him हो गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, steal द स्कूटर, अब ऑब्जेक्ट के बाद फिर से वर्ब आ गई। तो देखिए जब भी मेन वर्ब के बाद सेंटेंस में आगे वर्ब आती है तो हमेशा टू लगकर आती है, वर्ब से पहले टू होता है, और टू जो वर्ब रखती है ना वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है, तो टू स्टील होगा, यहाँ पर टू आप ऐड कर देंगे। मेरा माउस तो ये काम करेगा नहीं, आप खुद यहाँ पर कर लीजिएगा, टू ऐड कर लीजिएगा, टू स्टील, ठीक है, हिम टू स्टील, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, एरर सी में है। नेक्स्ट है, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। देखिए ज्यादातर क्या होता है इस टाइप के सेंटेंस में ये THEN कर देते हैं, देन कर देते हैं, एरर यहाँ पे हो जाती है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये सही है। अब हम फिर से देखते हैं, व्हेन आई वाज यंग, अब देखिए यहाँ पर was कह रहे हैं, यहाँ पर कैन कह रहे हैं। अब यहाँ पर was जब कह रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए, तो यहाँ पर एरर है, आई कुड रन फास्टर देन मोहन। नेक्स्ट देखते हैं, हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। प्रॉब्लम कहाँ पर है, नीड्स में है। अब देखिए नीड्स जो है, कम हियर, ये जो है ना कम हियर, ये आपकी मेन वर्ब है, और ये जो नीड है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल वर्ब है। तो जो जब भी मॉडल वर्ब नीड यूज होती है उसमें एस नहीं लगता, ठीक है, नीड यूज होती है। नीड वर्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब हमेशा नीड यूज होता है, जब भी वो मेन वर्ब बन जाता है तब उसमें एस लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, एस यहाँ पे एलिमिनेट कर देना है। अब देखिए हरीश नीड नॉट कम हियर, कम यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस बिल्कुल सही दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डियर नॉट टू गो देयर। अब देखिए नीड के जो रूल होते हैं ना, नीड के लिए वही रूल होते हैं डेयर के लिए, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए अभी इसका बताएंगे हम कि इसके लिए टू वाला क्या रूल होता है। देखिए अभी इस सेंटेंस में देखते हैं, ही डेयर नॉट टू गो देयर, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, डेयर वाला है निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा, वर्ब नॉट के बाद सीधा वर्ब होगी, टू नहीं लगा होगा, यानी कि ही डेयर नॉट गो देयर, जैसे कि आपको पहला सेंटेंस दिख रहा है, हरीश नीड नॉट कम हियर, टू कम हियर नहीं, टू होता तो उसको एलिमिनेट करना पड़ जाता, एरर होती, ही डेयर नॉट टू गो देयर, टू यहाँ से हट जाएगा, ये इसकी एरर है। अब देखिए एक चीज नोट कीजिए, नीड और डेयर लिखिए, नीड ऑब्लिक करके डेयर लिखिए, और उसमें लिखिए एज अ हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और फिर उसके आगे लिखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव,
निगेटिव, और 2 एरो बना के लिखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव, और फिर उसके आगे लिखिए टू लिखकर क्रॉस कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नीड और डेयर हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो, है ना, क्वेश्चन वर्ड हो वो वाला, तो फिर उसमें टू नहीं लगेगा, टू लिखकर क्रॉस कर दिए, सीधा मेन वर्ब आएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कम आपको दिख रहा होगा, यहाँ गो दिख रहा है, ये चीज है। ठीक है, और बाकी मेन वर्ब की तरह जो यूज किया जाता है तो उसमें पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन वाला हो, इंट्रोगेटिव हो, हमेशा टू लग के मेन वर्ब होगा। चाहिए तो इसे भी नोट कर लिए, वरना जरूरत नहीं है। नीड और डेयर दोनों के केस में मेन वर्ब अगर यूज होगी, नीड और डेयर, तो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, टू वर्ब से पहले टू होगा, टू प्लस मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अगर है तो निगेटिव और पॉजिटिव में सीधा मेन वर्ब होगा, टू नहीं होगा। जब भी टू आपको देखे आपको रिमूव करना होगा टू को। ठीक है, और तीसरा रूल ये याद रखिएगा कि इनमें एस नहीं लगता, नीड्स नहीं होता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही यूज होता है, नीड यूज होता है। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद अब देखिए, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पर देखिए, प्ले क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि ये यूज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, यानी कि एक अपनी रूटीन आदत की बात बता रहा है कि वो ऐसा करता था। ठीक है, वो ऐसा होता था जब वो 10 साल का था, ऐसा खेलता था हॉकी। ठीक है, तो आई यूज्ड टू, तो जहाँ पे हैबिट की बात होती है ना, हैबिट के लिए यूज्ड वर्ड यूज किया जाता है, USED, यूज्ड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो एरर ये है, used to play hockey. नेक्स्ट है, a soldier could fight for his country and save his country's honor. अब देखिए यहाँ पर वैसे तो देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर या तो मस्ट होना चाहिए और या फिर ऑट टू होना चाहिए। जो भी सेंटेंसेस ऐसा सेंस रखते हैं जो कि एक ड्यूटी शो करे, है ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ड्यूटी शो करे या फिर ऑब्लिगेशन हो, वहां उन टाइप के सेंटेंसेस में ऑट टू या तो आता है या फिर मस्ट आता है। तो या तो हो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, या फिर होगा अ सोल्जर ऑट टू फाइट, और ऑट हमेशा अपने साथ टू लेता है, ऑट टू फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। ठीक है, समझ में आ गया? तो एरर कुड में है। नेक्स्ट है, आई वुड रादर डाई देन बेग। देखिए अभी हमने बताया था रादर देन इस टाइप में जो होता है, जैसे फास्टर देन, है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर THEN वाला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, THAN वाला होना चाहिए, तो एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट है, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब देखिए लेस्ट का हमेशा है, लेस्ट हमेशा शुड के साथ आता है, मतलब लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, कोई और हेल्पिंग वर्ब, कोई और मॉडल नहीं यूज होता है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये सही है, यू शुड होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस्ट यूज हुआ है। ठीक है, अब बाकी के हम कल कराएंगे। अब हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करेंगे अच्छे से, थोड़ा ऐसे कोशिश करेंगे कि याद रहे। ठीक है, इस वीडियो को, और हाँ इस वीडियो को 2 बार आपको देखना है, ये हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले में भी बताया है, एक अभी जब ये अपलोड हो जाएगा तब आपको देखना, और एक 6 to 7 जब भी आपको शाम के टाइम वक्त मिले तब आप देखेंगे, 2 बार देखेंगे तब ये सब चीजें दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, आप सिंपल देखिए, अबेस, अबेस मतलब होता है डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, अबेस हो गया। अब इसी में क्या होता है, ई हटकर एच लग जाता है, अबैश हो जाता है। अबैश कर होता है मतलब कि एम्बैरस करना, किसी को शर्मिंदा कर देना, टू एम्बैरस। ठीक है, अबैश ये वो क्या है, वर्ब है। अब होता है अबैटुआ, अबैटुआ होता है जहाँ, जैसे कसाई खाना होता है जहाँ पर एनिमल्स को वो किया जाता है, किल्ड किया जाता है। ठीक है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, कसाई खाने को जनरली अबैटुआ कहते हैं। इसके बाद आता है एब्डिगेट। एब्डिगेट बहुत प्यारा वर्ड है, देखिए एब्डिगेट होता है गिव अप, फॉर्मली गिव अप, मतलब कोई भी चीज फॉर्मली गिव अप कर देना, एब्डिकेट वर्ड यूज होता है। लेकिन गिव अप भी कई तरीके से होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। एक होता है, एक तो ये वाला हो गया एब्डिकेट, एक होता है कसम खा के गिव अप करना। ठीक है, यानी कि रिनाउंस अपॉन ओथ। गिव अप का एक और सिनोनिम आप समझिए, रिनाउंस हो गया। ठीक है, रिनाउंस हो गया, ये सब सिनोनिम्स में आते हैं।
रिनाउंस अपॉन ओथ, कसम खा के एब्डिकेट करना मतलब कि गिव अप करना, उसे क्या कहेंगे? एब्ज्योर कहेंगे। ठीक है, कसम खा के करना एब्ज्योर कहलाता है। एक और होता है अपना हक या अपना राइट जो होता है, अपना राइट या फिर अपना कोई क्लेम गिव अप कर देना, उसे क्या कहते हैं? एबनिगेशन कहते हैं। ठीक है, एबनिगेशन कहते हैं। टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, तो ये तीन वर्ड आपको एक साथ दिमाग में रखने हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मली गिव अप, एब्डिकेट हो गया, रिनाउंस अपॉन ओथ एब्ज्योर हो गया, और टू गिव अप अ राइट और क्लेम एबनिगेशन हो गया। ठीक है, ये तीन चीज वर्ड याद हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं एबेरेंट। एबेरेंट जो होता है एबनॉर्मल होता है। ठीक है, एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल होता है एबेरेंट। फिर होता है एबेटमेंट। एबेटमेंट जो होता है किसी, इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे आप किसी के गलत में उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान गलत काम कर रहा है, उसमें आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये होता है एबेटमेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, वो आपका आता है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस जो होता है वो होता है किसी की बुरे काम में उसका साथी बनना। ठीक है, एकम्प्लिस उसे कहते हैं, वो भी आगे आएगा, उसके बाद में देखेंगे। अब याद रखिए एबेटमेंट क्या है? द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। ठीक है, अब है अबियंस। अबियंस जो है वो होता है सस्पेंडेड एक्शन, यानी कि कोई, ये आपको न्यूज़पेपर में वर्ड मिलेगा, यानी कि कोई चीज जो है वो एक्शन जो है वो वहां पर रुक गया है। ठीक है, वो सस्पेंड हो गया, सस्पेंडेड एक्शन अबियंस हो गया। ठीक है, अबॉर। अबॉर क्या है? डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट, किसी से नफरत करना, ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, ये एक वर्ब है अबॉर, इसे याद रखिएगा, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। नेक्स्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट होता है बुरी हालत में, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही बुरी हालत में, एब्जेक्ट वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद होता है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन जो वर्ड होता है, जो रिलीजियस पर्पज से हम क्लीन करते हैं, बॉडी को वॉश करते हैं, इसको क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन कहते हैं, यानी कि प्योर होने के लिए, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ठीक है, एब्ल्यूशन, उसे वहां पर एब्ल्यूशन वर्ड आता है। फिर होता है अबोर्ड। अबोर्ड होता है कोई इंसान जहाँ पे रहता है, यानी कि द प्लेस वेयर समवन लिव्स। फिर आता है एबॉलिश। एबॉलिश सिंपल है, खत्म कर देना, हटा देना। ठीक है, टू पुट एन एंड टू, एबॉलिश कर देना, सिंपल है ये वर्ड। एबोमिनेबल। अब देखिए, अभी आपने एबॉर पढ़ा था, एबॉर क्या है? एबॉर है वर्ब, एबोमिनेबल जो है वो है एडजेक्टिव। एबोमिनेबल क्या है? कोई इंसान हो सकता है, वो इंसान एबोमिनेबल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बुरा है वही नफरत ज्यादा इंसान है ना, एबोमिनेबल। तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। और एबॉर जो है ये वर्ड आपका यूज होता है वर्ब की तरह। अब है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल होता है नेटिव। नेक्स्ट है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब होता है जिसका अच्छा सा रिजल्ट ना निकले, यानी कि फ्रूटलेस हो, फ्यूटाइल हो। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम है, इसको ध्यान रखिएगा। एबॉर्टिव मतलब होता है फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, एबॉर्टिव। नेक्स्ट है एब्रेसिव। एब्रेसिव आप लोगों को पता है, जो रब कर, ऐसा सब्सटेंस जो रब करने के काम आता है ना, सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, एब्रेसिव हो गया। अब है एब्रिज। एब्रिज होता है किसी चीज को शॉर्ट कर देना। ठीक है, तो ये एक वर्ब हो गया, वर्ब की तरह यूज किया जाता है, अब्रिज, शॉर्टन। ठीक है, अब है एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है खत्म करना। अब एब्रोगेट और एबॉलिश में क्या डिफरेंस है? देखिए, किसी कस्टम या फिर लॉ को खत्म कर देना, एबॉलिश कर देना, वो तो सिंपल हो गया। किसी कस्टम को एबॉलिश कर देना एब्रोगेट कहलाता है। ठीक है, एबॉलिश सम कस्टम या फिर रूल्स या फिर लॉस, कुछ भी हो सकता है, तो उसको एब्रोगेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सिशन। एब्सिशन कहते हैं, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे, चीरा लगाना जो होता है ना, कटिंग ऑफ, एब्सिशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड होता है चुपचाप से भाग जाना, यानी कि डिपार्ट सीक्रेटली। ठीक है, एब्सकॉन्ड होता है। एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट, पूरी तरीके से। एब्सॉल्व होता है पार्डन, कि उसकी गलती से उसे रिहा कर देना, समझ लिए, पार्डन हो गया, एब्सॉल्व हो गया। एब्सटेन होता है किसी चीज से रोकना या फिर उससे प्रिवेंट कराना, उससे परहेज कराना। ठीक है, रोकना, तो ये वर्ड सिनोनिम में आता है रिफ्रेन फ्रॉम, तो हो गया एब्सटेन, रिफ्रेन फ्रॉम। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई स्पीच, लंबी चौड़ी कोई स्पीच होती है, या फिर कोई आइडिया होता है, कोई फीलिंग जो होती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में होना।
ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट कहलाती है। तो अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े हर चीज करेंगे डेली। तो अभी इतना रखेंगे, इसको दिमाग में रखिएगा, जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको अच्छे से इससे मदद मिलेगी। अब हम आते हैं अपने वन वर्ड पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा था अबैटो। अबैटो क्या होता है, कसाईखाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। अबाउट क्या होता है, जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उनमें जो मेन हेड बैठे होते हैं ना, उनको कहते हैं अबाउट। उसके बाद एब्रिविएशन आपको पता है, किसी फ्रेज या फिर किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म एकदम, है ना, एब्रिविएशन कहलाता है। एब्डिकेशन अभी बताया था, फॉर्मली क्या होना, गिव अप कर देना। एब्ल्यूशन अभी बताया था कि रिलीजियस पर्पज से बॉडी को क्लीन करना, यानी कि रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज वर्ड होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल होना, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होना, है ना, कॉम्प्लिकेटेड होना, एब्स्ट्रूज। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके बाद होता है अबंडेंस। अबंडेंस होता है कोई क्वांटिटी जो जरूरत से ज्यादा हो, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, यानी कि अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है, अबंडेंस होता है। एक्सेंचुएट होता है जोर देना, किसी को पुशअप करना, जोर देना, किसी बात को इम्पोर्टेंस ज्यादा देना, इस तरह से यूज होता है। एक्सेंचुएट होता है गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। नेक्स्ट है अकम्प्लिस, जो हमने बताया था, ऐसा कोई इंसान जो रॉन्ग डीड या फिर क्राइम में, है ना, गलत काम में मदद करे, है ना, एक हेल्पर साबित हो, तो वो क्या कहलाएगा, अकम्प्लिस कहलाएगा, सह अपराधी इसको हिंदी में कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, आप लोग को एक्रोनिम तो पता है क्या, यानी कि वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, ठीक है, इनिशियल लेटर से जो बनता है एक वर्ड बनता है, फॉर्म होता है, उसे क्या क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं। एडेंडम होता है किसी भी बुक या एंड में कोई चीज ऐड नहीं करते जाते हैं, जैसे नेक्स्ट चीजें ऐड करते जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। एडवर्टीजमेंट पता है, एफॉरेस्टेशन आप लोगों को पता है, एजेंडा आप लोगों को पता है क्या होता है। एग्रेसर, देखिए एग्रेसर होता है जो सबसे पहले अटैक करे, समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो सबसे पहले अटैक करे वो क्या कहलाएगा, एग्रेसर कहलाएगा। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड के ऊपर काफी सारे वन वर्ड आते हैं और वो एग्जाम में भी आते हैं। जैसे कोई इंसान अगर है कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे डाउट करे कि वो है भी, गॉड है भी या नहीं, इस इंसान को क्या कहेंगे, एग्नोस्टिसिज्म कहेंगे, ठीक है, जो डाउट करे, डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्नोस्टिसिज्म, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद एलियन आपको पता है, जिसकी कंट्री और रेस ग्रुप ये सब डिफरेंट हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। अब एलिमनी क्या होता है, एलिमनी होता है कि अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, ठीक है, मतलब कि डिवोर्स के बाद वाइफ को एक फिक्स्ड अलाउंस फिक्स कर दिया जाता है, उसको वो दिया जाता है, ठीक है, उसे एलिमनी कहते हैं। फिर होता है एलेगरी। एलेगरी होता है किसी इंसान का कोई ऐसा किस्सा, स्टोरी जो उसकी मतलब याद दिलाए, जो एक यादगार हो, है ना, प्रतीक कथा हिंदी में इसमें लिखा है, बिल्कुल सही। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। देखा होगा कि जो जैसे डेथ हो जाती है किसी की, फिर उसके उससे रिलेटेड कोई किस्सा बताया जाता है, इसकी याद में बताया जाता है, उसे कहते हैं एलेगरी। फिर होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हिंदी में आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा, अनुप्रास, यानी कि अनुप्रास वो होता है कि जिसमें एक ही लेटर की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत कई टाइम्स होती है, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, ठीक है, एक ही लेटर बार बार आता है, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन वर्ड। क्लोज टेस्ट देखिए थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिलर से। अभी हमें ये नहीं पता है कि बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे उनको कितना इंग्लिश उनकी सही है, स्ट्रांग है, तो हम ये भी इंपॉर्टेंट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आती है, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी करेंगे, फिर क्लोज टेस्ट पे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, और ये वॉल्यूम 2 है, प्लेन टू पैरामाउंट का, ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसको हम लेके चल रहे हैं। तो हमने ऐसे ही यहाँ पर ले लिया है, अगर आपको ये सही ना लगे बुक का कवर पेज, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइप कर सकते हैं, वैसे टाइम बचेगा इसलिए हमने ऐसे कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश द नोटिस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब टू इनक्लोज विद डिलीवर्ड एज। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज इनक्लोज्ड होना चाहिए, यहाँ पर इनक्लोज्ड होना चाहिए, इनक्लोज्ड विद द नोटिस,
मीटिंग के लिए जो एजेंडा है वो नोटिस से क्या होना चाहिए, वो जुड़ा होना चाहिए, यानी कि इनक्लोज्ड विद। सही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट टू टर्न अप फॉर प्रैक्टिस, रन अवे फ्रॉम स्कूल, बाय शूज फॉर द एग्जाम, ब्रिंग्स हिज बुक फॉर द मैच। अब कोई प्लेयर है वो क्या भूल गया, प्रैक्टिस पे आना भूल गया, या फिर स्कूल से जाना भूल गया, या फिर एग्जाम के लिए शूज खरीदना भूल गया, या फिर मैच के लिए बुक्स खरीदना भूल गया। क्या पॉसिबल है, टर्न अप फॉर प्रैक्टिस सिंपल है, ये प्रैक्टिस पे आना भूल गया वो। टुडे स्टूडेंट्स वुड रिकनसाइल देमसेल्व्स द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब यहाँ पे प्रपोजिशन का खेल है। क्या इसका मतलब क्या है, टुडे स्टूडेंट्स यानी कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो आजकल के जो चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके साथ एकदम जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि उससे मिला हुआ होना चाहिए। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, उसके साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, अब रिकनसाइल जो होती है वर्ड, ये अपने साथ दो प्रिपोजिशन लेता है, तो विद लेता है या टू लेता है। ऑब्वियसली आपने ज़्यादातर सुना होगा विद लेता है किसी पर्सन के लिए जब यूज़ हो रहा हो, यानी कि अगर हम किसी पर्सन के साथ फ्रेंडली होने की बात करेंगे तो वहाँ पे रिकनसाइल विथ समवन आएगा। ठीक है, रिकनसाइल विथ, तब विद आएगा समवन। अब यहाँ पर क्या है, चीज़ों की बात हो रही, थिंग्स की बात हो रही, द वे थिंग्स आर चेंजिंग, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे टू होना चाहिए। रिकनसाइल अपने साथ लेगा टू प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज एडवर्सली डैश बाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही अफेक्टेड इफेक्टेड वाला इशू है। तो हमने क्या बताया था, आपको क्या देखना है, उसके आसपास का वर्ड देखना है, वो क्या है। देखिए इसके एडवर्सली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब अपने साथ क्या रखेगा, एडवर्ब क्या करता है, किसकी क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है। और वर्ब क्या है, इफेक्ट या अफेक्ट। वर्ब एज अ वर्ब अफेक्ट यूज होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अफेक्टेड होगा। वहां पे परमानेंट सस्पेक्टेड था, ठीक है, सॉरी परमानेंट इफेक्ट था, तो परमानेंट क्या था, एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है, इसलिए वहां पे इफेक्ट आया था। ठीक है, वहां पर इस एरर में। और यहाँ पर क्या है, एडवर्सली है। एडवर्सली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब अपने साथ क्या लेगा, वर्ब लेगा। क्यों, क्योंकि वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। तो ये अफेक्टेड जो होता है एक ज्यादातर वर्ब की तरह यूज किया जाता है, और इफेक्ट नाउन की तरह यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अफेक्टेड वर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज एक्यूज ऑफ ब्रिंगिंग मनी इनटू द कंट्री इन डैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। अब उस पर क्या इल्जाम लग गया है, उसने वो पैसा ले आया है ना, तो उसने किसका वॉलेशन किया है। देखिए रूल्स का लिए क्या आता है, हमेशा वॉलेशन आता है या फिर फॉलो करने की बात होती है। रूल्स को या तो फॉलो किया जाएगा या उसको वॉलेट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सही होगा, वॉलेशन बिल्कुल सही होगा। वैसे मीनिंग कंपनसेशन की आपको पता है, एंटिसिपेशन का मतलब होता है एंटिसिपेशन मतलब होता है इसकी संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये वर्ड होता है, यहाँ पर इसका मतलब नहीं है। परपेट्रेशन होता है कोई गलती करना, ठीक है, गलती कर देना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा, वॉलेशन वर्ड बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन। अब देखिए यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स का खेल है। जो बी वाला है ना यहाँ पर, ये आपको शायद शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे बिसाइड डी के बाद ईएस लगा है। ठीक है, बिसाइड्स है। देखिए कौन सा होना चाहिए, एस वाला या बिना एस वाला। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, फ्रेंच, वो क्या जानता है, फ्रेंच और जर्मन के अलावा रशियन भी जानता है ना। तो इसके लिए कौन सा आना चाहिए, बिसाइड या बिसाइड्स। इसके लिए बिसाइड्स आना चाहिए, यहाँ पे एस आना, एस वाला बिसाइड्स आएगा। ठीक है, और वो वाले बिसाइड का क्या मतलब होता है, बगल में। ठीक है, उसके बगल में बैठना, ऐसे करके लिखा होता है ना, उसके बगल में, यानी कि सिट बिसाइड मी ऐसे करके यूज होता है, सिट बिसाइड मी। ठीक है, मेरे पास वो घंटों तक बैठा रहा, तो वहां पर बिसाइड वर्ड यूज होता है। और बिसाइड्स होता है इसके अलावा, उसे ये भी आता है। ठीक है, इसके अलावा, तो वहां पे बिसाइड्स एस वाला यूज होता है, इसे याद रखिएगा। बी हो जाएगा इसका राइट। हिज रेपुटेशन हैज बीन बाय हिज फुलिश एक्ट्स। तो रेपिटेशन यूज हो रहा है, उसने कुछ गलत काम किया है, फुलिश बेवकूफ़ी वाली हरकत की है, तो उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन क्या होती, ऑब्वियसली खराब हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए इंक्रीज डिक्रीज जो वर्ड होता है ये क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वाला जो ये आएगा ना, ये क्वांटिटी के लिए अच्छा रहता है, ना कि क्वालिटी। अब रेपुटेशन क्या है, एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग है। ठीक है, एक इमेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर
क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि क्वांटिटी की, घटना बढ़ना। तो ये या तो अच्छी होगी या खराब हो जाएगी, कम या ज्यादा नहीं होगी, अच्छी या खराब। तो अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज तो पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है रिट्राइव्ड और टेंटेड। रिट्राइव्ड वर्ड का मतलब होता है भूल सुधार कर देना, है ना, गलती सुधार। तो अब गलती अगर सुधार ली तो वो सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पे टेंटेड वर्ड सही है, यानी कि खराब कर दिया, उसने अपनी रेपुटेशन खराब कर दी, बर्बाद कर दी, टेंटेड कर दी। ठीक है, टेंटेड बाय हिज फुलिश एक्ट्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिटेशन इज डैश द वे डैश वे टू काम योर नर्व्स, यानी कि कौन सा आना चाहिए, मेडिटेशन इज द बेस्ट आना चाहिए, द बेस्ट वे टू काम योर नर्व्स। ठीक है, मेडिटेशन है सिर्फ, इसलिए द बेस्ट आना चाहिए, वन ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड। अब देखिए कॉल्ड, ये जो फ्रेजल वर्ब होता है ना, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अप, कॉल्ड एट, कॉल्ड इन, इनको एक जगह लाइन से लिख लिएगा। अभी हम इसको बताते हैं, जरूर लिख लिएगा। देखिए जब भी न्यूज़पेपर में आपको ज्यादातर मिलेगा ये वाली चीज कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे प्राइम मिनिस्टर को किसी मीटिंग के लिए या फिर कुछ कहने, ऑब्वियसली कुछ बात करने के लिए, कहने के लिए बुलाया, तो वहां पे कॉल्ड ऑन या कॉल्ड अपॉन वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर होगा कॉल्ड ऑन। अब देखिए इसी का अपोजिट होता है कॉल्ड ऑफ। तो वहां पर क्या होता है, कैंसिल कर देना। जहां पे क्या होता है, मीटिंग कैंसिल हो जाती है, फिर कोई चीज कैंसिल हो जाती है, वहां पे यूज करते हैं कॉल्ड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें पहला दिया है इन, तो कॉल्ड इन कहाँ पर यूज होता है, जैसे जहां पर बात होती है वो प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाता है ना, समन करता है, टू समन, तो बुलावा भेजना, जो यहाँ पर ये सेंस आता है, वहां पे कॉल्ड इन वर्ड यूज होता है। ठीक है, बुलावा भेजना, टू समन जहां पर होगा वहां पर कॉल्ड इन वर्ड यूज होगा। कॉल्ड एट क्या होता है, कॉल्ड एट होता है किसी के घर पे विजिट करना। ठीक है, जहां पे विजिट करने की बात होगी वहां पे क्या आ जाएगा, कॉल्ड एट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा कॉल फॉर होता है, कॉल फॉर जब आएगा, कॉल फॉर जहां पर आपको लगे कि डिमांड की बात हो रही है, ठीक है, डिमांड का आपको सेंस लगे, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, कॉल्ड फॉर यूज करेंगे। इसके अलावा होता है कॉल्ड अप, होता है मतलब कि कुछ याद करना, कुछ रिकलेक्ट करना, जैसे कुछ कोई पुरानी मेमोरी में है वो याद करना, तो वहां पे क्या कहेंगे, कॉल अप। ठीक है, कॉल अप वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे फ्रेज हैं एक तरीके से, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको एक जगह लिखकर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द वर्क वॉज डैश बाय द रेन्स। रेन्स की वजह से क्या हो गया, वर्क में क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया, प्रिवेंशन हो गया, हैम्पर्ड हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्या हुआ, देखिए रेस्ट्रिक्ट आएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो तो रेस्ट्रिक्शन अलग चीज होती है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का सेंस नहीं बन रहा, प्रिवेंशन भी नहीं बन रहा कि है ना बचा रहे हैं उसको, प्रिवेंट कर रहे हैं, नहीं, काम प्रिवेंट नहीं हो रहा, हैम्पर्ड भी नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। रेंज की वजह से क्या आ गई, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा आना, यानी कि बीच में क्या आ गई, एक मुसीबत आ गई, एक बाधा आ गई, है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टेड वर्ड बिल्कुल सही है, द वर्क वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रेन्स। नेक्स्ट है द एक्सप्लोजन दैट द बस किल्ड 12 पीपल। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लोजन की बात हो रही है, और ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि 12 लोग मर गए बस में, यानी कि क्या हो गया, यहाँ एकदम बर्बाद हो गया, तहस नहस इधर से उधर हो गया सब। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बेस्ट है, रेक्ड वर्ड, ये है ना, ऐसे जो एकदम भयानक जो इंसिडेंट होते हैं ना, वहां के लिए रेक्ड वर्ड यूज होता है। द एक्सप्लोजन दैट रेक्ड द बस किल्ड 12 पीपल। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फिलर्स। हमारा लास्ट क्या है, इडियम फ्रेजेस। ठीक है, एक्लीज हील्स क्या होता है, मतलब कि कोई किसी की वीकनेस, बहुत ही छोटी वीकनेस है बट बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, फैटल मतलब क्या होता है, डेडली, बहुत ही घातक वर्ड जैसे यूज किया जाता है ना, घातक, डेडली, तो वो हो गया। तो एक्लीज हील्स वहां पर यूज करते हैं। एड फ्यूल टू फायर, सिंपल, आग में घी का काम करने वाला। ठीक है, यानी कि मैटर को और ज्यादा वर्स बना देना, टू मेक अ मैटर वर्स। एन आर्म चेयर जॉब, जैसा कि सुनने में लग रहा है कि एक अच्छी बढ़िया सी इनकम वाली जॉब है ना, और कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, एन आर्म चेयर जॉब। फिर है एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब कि कुछ ऐसा करना जिसमें अपना कोई सेल्फिश रीजन हो, ठीक है, अपना स्वार्थ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, एन आयरन विल। अब देखिए आयरन वर्ड जो यूज किया गया है, ये खुद में क्या दिखाता है, एक
मतलब कि एक सख्ती दिखाता है, एक टूटे ना पाए, ठीक है। आयरन का मतलब सेंस ये होता है, यानी कि एन आयरन विल, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात हो रही है। एन ओल्ड फ्लेम मतलब कि पुराना प्यार, ठीक है। ये अ पर्सन वन हैड, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, सिंपल सा है, देखिए कैसे ये सेंस बन रहा है। ओल्ड हेड है, ठीक है, जो आपका हेड है वो ओल्ड है, और शोल्डर आपके कैसे हैं, यंग है। यानी कि इसका क्या मतलब निकल रहा है कि आपकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन आप अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर और समझदार हैं। यानी कि अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। एक चाइल्ड या फिर कोई यंग इंसान है जो सोचता है और बात करता है एक एक्सपीरियंस और बड़े इंसान की तरह, ठीक है। वहां पे वर्ड यूज होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट है एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है जहां पर हम सुकून पसंद करें, ठीक है। ऐस कोई ट्रीटी ऐसी करें, पीस ट्रीटी जो पीस लाए, ठीक है, पीसफुल ट्रीटी, या फिर रिक्वेस्ट करें, पीस के लिए रिक्वेस्ट करें, तो पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। इसके लिए कौन सा यूज होता है इडियम, एन ऑलिव ब्रांच। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल के लेकर कई सारे होते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वजह या फिर झगड़े का जो मैटर है वो, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उसका वजह, उसकी कह सकते हैं कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये सारी जो चीजें होती हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड शो होता है। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, वंस आई का मतलब क्या हो गया, किसी का बहुत ज्यादा दुलारा प्यारा होना, ठीक है। तो वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा दिख रहा है ना, एप्पल डैश पाई डैश ऑर्डर, यानी कि बहुत ही सही हालत में, बहुत ही अच्छी कंडीशन में लिखा हुआ है, यानी कि इन गुड कंडीशन, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब है एट अ लॉस। अब देखिए एट अ लॉस, एट अ पिंच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए एट अ लॉस, लॉस कब होता है, आप कुछ कब खो देंगे, जब आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही टाइम पे सही डिसीजन अगर नहीं ले पाए तो आप कुछ खो देंगे, इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी कि एट अ लॉस टू बी अनएबल टू डिसाइड, ठीक है, आप सही निर्णय नहीं ले पाना, ठीक है, टू बी अनएबल टू डिसाइड एट अ लॉस। एट अ पिंच, अब क्या कहते हैं, एट अ पिंच इन अ ट्रबल, वो क्या है किसी परेशानी में, वो कहते हैं ना पिंच कर रहा है, यानी कि वो परेशान कर रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं एट अ पिंच, यानी कि किसी परेशानी में होना, इन अ ट्रबल। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, एक डिस्टेंस पे रहो, एक डिस्टेंस रखना जरूरी है, कहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, तो एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, यानी कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने से अवॉइड करना, एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। यानी कि डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुश्मनी, एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि टू हैव बिटर एंड माइटी, ठीक है। नेक्स्ट है एट ईज। अब देखिए ईज से क्या लग रहा है कि एकदम इजी है, कोई इसको टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है अपने में, ठीक है। एट ईज यानी कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर्स एंड्स। अब देखिए एक होता है, मतलब सिंपल आप बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी में आप कहाँ कहाँ गए, फिंगर पे गए, ठीक है। फिंगर में भी आप पूरी फिंगर ले रहे हैं, यानी कि एंड तक जा रहे हैं, उसकी टिप तक जा रहे हैं, क्या इसका सेंस हो गया, कंप्लीट नॉलेज, यानी कि उससे थोड़ी बहुत नहीं है बल्कि इसको कंप्लीट नॉलेज है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज एट वंस फिंगर्स एंड्स, एंड्स तक चले गए फिंगर के, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। विट्स एंड यही शो कर रहा है क्या, मतलब कि वो क्या है, अपने में कंफ्यूज है एकदम, है ना, पजल्ड है, परप्लेक्स्ड है, ये सारे सिनोनिम जो है यूज होते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं, कंफ्यूज, पजल्ड, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड ऑब्वियसली, परप्लेक्स जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एट वंस विट्स एंड यानी कि एकदम चकित होना, यानी कि पजल्ड, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड। एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब देखिए ये आसपास का है ना, 6 और 7, मतलब हम लोग कहते हैं नहीं वही एकदम इधर उधर ऐसे ही वैसे ही है ना, यानी कि कोई भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, एकदम डिसऑर्डर वे में है, अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर। एट सिक्सेस एंड सेवंस, इसको कैसे याद रखेंगे, इन डिसऑर्डर, ठीक है। अब है एट स्टेक, उसने क्या किया, दांव पे लगा दिया, एट रिस्क एंड इनसिक्योर, ये तो हम लोग यूज करते हैं एट स्टेक, ठीक है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। 11th आवर देखिए 11th पे जब क्लॉक
12 पे ख़त्म होती है, 12 पे ख़त्म हो जाती है अगर हम 12 वाली क्लॉक की बात करें। तो अब 11 के बाद बस एकदम लास्ट एक ही 1 ही आवर बचता है जो 12 हो जाएगा। तो क्या हो गया, एकदम लास्ट मोमेंट पे, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एट द 11th आवर यानी कि एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स गॉसिप। अब देखिए समझ में आ रहा है, बैक बैक क्या है, यानी कि पीठ के पीछे क्या हो रहा है, गॉसिप हो रहा है। अब ऑब्वियसली वो अच्छी टॉक तो होगी नहीं, बेकार होगी, है ना। तो टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक्स, ऑब्वियसली अनफेयर टॉक्स होगी क्योंकि क्या हो रही है, पीठ के पीछे हो रही है, यानी कि बैक स्टेयर्स गॉसिप। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है ना इंट्रोडक्शन वाला, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने पूरा अपना स्केड्यूल बताया है कि किस तरह से हम ये बुक को कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि बुक कंप्लीट कराना हमारा टारगेट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।